सुदामा कृष्ण के दोस्त और भक्त थे। एक ब्राह्मण युवती से उनका विवाह हुआ था। उनके बहुत सारे संतान थे। माताजी, मुझे और भूख लग रही है, कृपया मुझे ज्यादा खाना दे दीजिए ना माँ जी। ठीक है, ये खाना भी ले लो। मैं तुम्हारे लिए तेरा पिताजी से और भी खाना मांगती हूँ। सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें सुलाकर वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पति मंदिर में दैनिक पूजा को समाप्त करके घर वापस आए। स्वामी, आप और द्वारकापुरी का कृष्ण भगवान, आप दोनों बचपन का दोस्त है ना? वो कृष्ण बहुत सुंदर शरीफ रुक्मिणी से संबंध किया है। हमको भूख रहना कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बच्चे के लिए खाना पीना जरूर देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हो सके उतना कठिन मेहनत हम कर रहे हैं। मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। मैं आपका पैर छोड़ती हूँ, आप हमारे बच्चे के लिए जरूर भगवान कृष्ण से मिलना है। परंतु मैं अपने दोस्त से कैसे मिलूंगा? मैं आपसे उनसे खाना और समृद्धि मांगने के लिए नहीं बोला। हमारे बच्चों खुश से जीने के लिए उसका आशीर्वाद मांगती हूँ मैं, उतना ही बस। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है, परंतु वो तो द्वारका के राजा है, उनके द्वारपाल। उन्हें भेंट करने के लिए क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति देंगे? अगर भेंट कर भी लूं तो मेरे दोस्त के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? स्वामी, आप तो रोज कहती हूँ आपको दोस्त को बहुत पसंद है ना चीवड़ा। अब मैं भी आ रही हूँ। सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसी के घर जाकर हाथ भर पोहा उधार ले आई। उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर अपने पति के हाथों में दे दिया। स्वामी, ये तो अमीर माल नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत प्यार से खाने वाले चीज है। स्वामी, हमारे बच्चे के लिए उसे मिलने के लिए आप संकोच मत करो। अपने खास दोस्त कृष्ण और उसके बीच कुछ पुराने आनंद भरे यादों को सोचकर द्वारका की तरफ चल रहे थे सुदामा। फटे हुए कपड़े और लाठी में फटे हुए कपड़ों की गांठ लेकर पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो
दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा सन क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो। और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में सब मनोरम दृश्य के लिए, क्योंकि बाल सखा से मिलने साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ,
खोलकर एक बार प्रेम से ताली बजा दो सभी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूं, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूं। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज बराबर पे अपने बिल्कुल एक बार हाथ खोलकर ताली बजा दे एक बार सभी लोग। हरि बोल। शाम ने धुलाए हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा